हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 7.10। उसमें हमने आपको पढ़ाई थी रोल्स थ्योरम, उसकी हमने आपको कंडीशंस बताई थी। तो इसी एक्सरसाइज को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये फंक्शन गिवन है। जैसे हमने आपको ये कहा था कि रोल्स थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपको हमेशा दो चीजें गिवन मिलेंगी, एक आपका फंक्शन और एक आपको मिलेगा क्लोज्ड इंटरवल। हर क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे fx फंक्शन गिवन है और ये आपको गिवन है क्लोज्ड इंटरवल। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि भाई आपको हर क्वेश्चन में एक फंक्शन और एक इंटरवल मिलेगा और आपको उस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम को करना होता है वेरीफाई, कि रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड और नॉट। तो वो हमने ये कहा था भी जब आप स्टार्ट करेंगे कि रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड और नॉट, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग ये चेक करेंगे कि रोल्स थ्योरम जो है क्या वो आपकी अप्लीकेबल है या नहीं। और रोल्स थ्योरम अगर आपकी अप्लीकेबल है तो उसके लिए आपकी कितनी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए थी? 3। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते हैं कि रोल्स थ्योरम वेरीफाइड और नॉट। ओके, तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने से पहले हम ये चेक करेंगे हमेशा कि रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल और नॉट। और रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है या नहीं है उसके लिए आपको कितनी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होती हैं? 3। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो आपकी रोल्स थ्योरम में थी वो आपकी ये थी कि जो आपका ये फंक्शन है ये आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ऑन द क्लोज्ड इंटरवल। तो उसके लिए हमने आपको बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट बताया था, आपको हमेशा वो याद रखना है, ठीक है। ये नहीं भी आप हर चीज में ये डिस्कस करें, उससे बेटर जो मैंने एक चीज बताई थी, जैसे आपके पास ये फंक्शन क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और हम 6th चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हर पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस होता है। तो बजाय उसके मैंने आपको एक बहुत सिंपल चीज बताई थी जो आप हमेशा याद रख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस के लिए। आपके सामने ये फंक्शन है तो मैंने आपको दो चीजें बोली थी, आप सिर्फ दो चीजें चेक कीजिए, क्या ये फंक्शन रेशनल है? तो क्या ये फंक्शन रेशनल है? नहीं है। क्या इस फंक्शन में रूट है? नहीं है। तो हमने कहा भी इस फंक्शन, ये फंक्शन जो है ना ये आपका रेशनल फंक्शन है और ना इस फंक्शन में हमारे पास रूट है। तो इसका मीनिंग है कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा रियल रहेगी और डिफाइंड रहेगी। उसका कहने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भी आप इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट इसमें पुट करके देख लीजिए कि जो ये इंटरवल है इसकी कोई भी वैल्यू आप इस फंक्शन में पुट करके देखिए तो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा रियल आएगी और डिफाइंड रहेगी। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है बस, क्या ये फंक्शन रेशनल है? नहीं है। क्या इसमें रूट है? नहीं है। तो आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है कि fx इज रियल एंड डिफाइंड। जो आपका फंक्शन है वो क्या होगा? रियल एंड डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 1-3। जब ना ये रेशनल है और ना रूट है तो कंफर्म है कि इसकी वैल्यू हमेशा रियल और डिफाइंड रहेगी ऑन द क्लोज इंटरवल। तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि ना ये रेशनल ना रूट, तो सीधा आप ये लाइन लिख दीजिए, फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 1-3। अब फंक्शन रियल और कॉन्टिन्यूअस डिफाइंड है तो हम सीधी सी बात करेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल 1-3। That's all। अब हम लिखेंगे सेकंड कंडीशन। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई कि भाई हमें कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करना है। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए बस एक ही बात ऑब्जर्व करनी है बेटा, सिर्फ एक ही बात ऑब्जर्व करनी है। रेशनल है? नहीं है। रूट है? नहीं है। तो सीधा आप ये लाइन लिख दीजिए, रियल एंड डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हमेशा ये चीज याद रखिए।
अब दूसरी कंडीशन में आपके पास होता था भी फंक्शन आपका डेरिवेबल होना चाहिए, और डेरिवेबल किस इंटरवल पे? ओपन पे। तो जैसे आपके दिमाग में आया कि फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए, तो मीनिंग डिफरेंशिएबल, तो सेकंड स्टेप में हम क्या कहेंगे कि वी विल डिफरेंशिएट, कि हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एफ एक्स को। किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट। कि हम इस एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर द सेकंड कंडीशन, दैट इज डेरिवेबिलिटी। तो एफ एक्स का क्या डेरिवेटिव हो गया? एफ डैश एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे 3x² माइनस में 12x और प्लस में 11। दिस इज योर एफ डैश एक्स। अब आप फिर से एक बात दिमाग में ऑलरेडी फिक्स है कि भी हम डेरिवेबल किस पे चेक करते हैं? ओपन इंटरवल पे। तो आपकी वही बात, आपके सामने ये एफ डैश एक्स है, क्या ये आपका रेशनल है? नहीं। क्या इसमें रूट है? नहीं। सिर्फ एक बात ऑब्जर्व कीजिए, ये एफ डैश एक्स क्या ये रेशनल है? नहीं है। क्या ये रूट है? नहीं है। तो सीधी सी बात आपको एक वर्डिंग लिखनी है, एफ डैश एक्स इज रियल एंड डिफाइंड। एफ डैश एक्स इज रियल एंड डिफाइंड ऑन विच इंटरवल? ओपन। ऑन ओपन इंटरवल 1। सेकंड के लिए आपको सिर्फ एफ डैश एक्स फाइंड करना है, सिर्फ एफ डैश एक्स, और आपका ना ये रेशनल है ना रूट है, तो एफ डैश एक्स इज रियल एंड डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल 1। सो हम कह देंगे सो एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1। So fx is derivable on open interval 1। फिर आपकी है बेटा थर्ड कंडीशन। क्लियर है ये दो बातें? भाई कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको एक बात देखनी है, क्या ये रेशनल है, नहीं है, रूट है या नहीं है? आप सीधा लिख दीजिए रियल एंड डिफाइंड ऑन दिस, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। डेरिवेबल के लिए आप क्या फाइंड करेंगे? एफ डैश एक्स। फाइंड कर लिया एफ डैश एक्स। अब फिर देखिए क्या ये रेशनल है? नहीं है। रूट है? नहीं है। तो एफ डैश एक्स इज रियल एंड डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल, सो फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल। थर्ड कंडीशन ये थी कि सबसे पहले इस फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड करेंगे 1 पे। जैसे आपको याद हो तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो सबसे पहली कंडीशन है इस फंक्शन की वैल्यू आप पहले किस पे लिखेंगे? 1 पे। तो आप इसमें बेटा x की जगह 1 लिखेंगे। तो जब आप फंक्शन की वैल्यू 1 पे कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 0। आप लिख के देखें इसमें x को 1। जब आप इसमें x को 1 लिखेंगे तो कंफर्म वैल्यू 0 आएगी। फिर इस फंक्शन की वैल्यू किस पे फाइंड करेंगे? b पे। व्हाट इज b? 3। तो जब आप इसमें x के प्लेस पे क्या लिखोगे? 3, तो अगेन दिस विल बी 0। तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे भी क्या आएगी बेटा? 0। तो इसका मीन जो फंक्शन की वैल्यू 1 पे है वही फंक्शन की वैल्यू किस पे है? 3 पे। आपको याद होगी थर्ड कंडीशन की एफ ऑफ ए आपका एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले बात इस फंक्शन की वैल्यू किस पे? 1 पे। फिर इस फंक्शन की वैल्यू किस पे? 3 पे। दोनों क्या आएंगी? इक्वल। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। तो ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कि तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो सेटिस्फाइड है तो हम लिखेंगे भी रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो हम लिखेंगे भी रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल। अगर इनमें से एक कंडीशन मान बाय द वे सेटिस्फाई नहीं होती तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल ही नहीं होती, और अगर अप्लीकेबल ही नहीं होती तो डेफिनेटली अभी वेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो तीनों सेटिस्फाइड है, रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल। फिर हम लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट at least one real number c. Then there exists at least one real number c. किसके और किसके बीच में? 1 और 3 के बीच में। कंडीशन क्या है c को फाइंड करने की? सच दैट f of dash c is equals to 0। तीनों satisfied, roles is applicable, then there exists at least one real number c
सच दैट एफ डैश इज इक्वल टू 0। सी किस किस के बीच में आना चाहिए? 1 और 3 के बीच में। क्लियर होगा? नेक्स्ट, व्हाट इज एफ डैश? ये रहा आपका एफ डैश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ डैश सी? तो हम इसमें एक्स की जगह क्या लिख देंगे? सी। तो ये आपके पास हो जाएगा भी 3c² माइनस 12c प्लस 11 दैट इज इक्वल्स टू 0। एफ डैश सी, तो आप इसमें एफ डैश एक्स में एक्स की प्लेस पे क्या लिख दीजिए? सी। 3c² माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे कि भी यहां से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? सी की। अब हमें क्लियरली यहां से दिख रहा है कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सी में, तो डेफिनेटली हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ फैक्टर्स तो हमारे बनेंगे नहीं, तो हम डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे। अब पहली बात, ये क्वाड्रेटिक किस में है? सी में, तो वी विल राइट सी। यहां पे आप लोग क्या लिखते थे? माइनस बी। व्हाट इज बी? माइनस 12, तो देयर विल बी 12 प्लस माइनस, यहां क्या होता है? b² 144 माइनस में 4, व्हाट इज a? 3 एंड व्हाट इज योर c? 11 और डिनोमिनेटर में आप क्या लिखते हैं? 2a, व्हाट इज a? 3। यहां क्या लिखते हैं आप? माइनस b, व्हाट इज b? माइनस 12, तो यहां हो गया प्लस 12 प्लस माइनस b² 144 माइनस 4, व्हाट इज a? 3, व्हाट इज c? 11 बाई 2a, व्हाट इज a? 3। क्लियर है सभी यहां पर? अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये हम रफ कर रहे हैं बेटा। तो हम इसको सिर्फ सोल्व करके किसकी वैल्यू लिखेंगे? सी। और बस आपको इतना ऑब्जर्व करना है कि वो सी 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो सी हमने लिखा भी 12 प्लस माइनस 144 माइनस 132 और डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा? 6। तो c इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस, यहां हो गया √12 और डिनोमिनेटर में 6। फिर हमने लिखा 12 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2√3 और बाई 6। इन दोनों से 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन, तो यहां हो गया 6 प्लस माइनस √3 और बाई 6। ये कैंसिल आपका 3, सो हियर इज योर 6 प्लस माइनस √3 और बाई 3। दिस इज योर सी। अब आपकी यहां से c की कितनी वैल्यूज हुई? तो पहली है बेटा 6 प्लस √3 अपॉन 3 और c की नेक्स्ट वैल्यू है भी 6 माइनस √3 अपॉन 3। एक प्लस और एक माइनस। अब आपका ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन है। 6 प्लस √3 आपको सबको पता है 1.73 बाई 3, तो ये हुआ बेटा 7.73 और बाई 3, तो दिस वैल्यू इज योर 2.8 समथिंग अप्रोक्सीमेट। तो अब ये देखिए, क्या ये 2.1, 2.8 1 और 3 के बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो कंफर्म c की वैल्यू 1 और 3 के बीच में आ गई। नेक्स्ट वैल्यू चेक कीजिए, तो 6 माइनस 1.73 बाई 3 सॉरी, now this will be your 4.27 by 3, so this value is 1.42 approximate, सिर्फ कैलकुलेशंस। तो आप ये देखिए, क्या ये c की वैल्यू भी 1 और 3 के बीच में आएगी? बिल्कुल आएगी। तो जब आपने इसको सोल्व करके फाइंड किया तो c की ये 2 वैल्यूज हुई और इन दोनों वैल्यूज में से क्या कम से कम एक c की वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है, तो हम कहेंगे भी दोनों ही इनके बीच में आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, क्योंकि हमने यहां वर्ड क्या लिखा है? एटलीस्ट, कम से कम एक c की वैल्यू इनके बीच में जरूर आनी चाहिए। तो क्या c की कम से कम एक वैल्यू 1 और 3 के बीच में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप? बिल्कुल कर पा रहे हैं आप। तो हम कहेंगे भी रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड एंड दीज आर द वैल्यू ऑफ c। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकंड क्वेश्चन, वो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है आज का। इसमें लिखा है कि f of x,
लिखा हुआ है x इंटू एक्स माइनस टू, डिनोमिनेटर में भी x माइनस वन, और इंटरवल आपका है क्लोज्ड 0 to। इसी तरह एक छोटा क्वेश्चन लिखते हैं थर्ड, f ऑफ x इज इक्वल्स टू टेंजेंट x, और जो इंटरवल है वो आपका क्या है 0 से पाई क्लोज्ड, 0 से पाई क्लोज्ड। अब आपने सेकंड क्वेश्चन देखा, तो जब भी आप रोल्स थ्योरम का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला काम ये देखना है क्या वो रेशनल है या नहीं है, क्या वो रूट है या नहीं। ओके, अगर वो ना रेशनल है और ना रूट है तो हम उसको नो डाउट रियल एंड डिफाइन बोल देते हैं। तो आपके सामने ये फंक्शन है और नो डाउट ये कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, कि दिस इज रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन है। अब आप देखिए कि अगर ये रेशनल फंक्शन है तो आप इसके डिनोमिनेटर पे कंसंट्रेट करें, सिर्फ डिनोमिनेटर पे कंसंट्रेट। तो आपका डिनोमिनेटर है x माइनस वन, आप इसको 0 लिखेंगे तो x क्या मिला 1। क्या वो 1 इस इंटरवल में आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल, क्योंकि 0 और 2 के बीच में ऑब्वियसली 1 तो आएगा ही आएगा। तो मैं आपसे ये कह दूं इस फंक्शन की वैल्यू किस x की वैल्यू पे डिफाइंड नहीं आएगी, 1 पे, और क्या वो 1 इस इंटरवल में है, बिल्कुल है। ठीक, तो मैं सिंपल एक लाइन लिखूंगा कि जो हम लोगों का fx है वो हम लोगों का डिफाइंड नहीं है, कि fx इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 1। आपने +1 में डोमेन रेंज के क्वेश्चंस में खूब बातें पढ़ी थी। रेशनल में सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं ना, तो ये आपके पास रेशनल फंक्शन है और इस रेशनल की वैल्यू कंफर्म x इज इक्वल टू 1 पे नो डिफाइंड आएगी। ये बात श्योर हो कि अगर हम इसमें x को 1 पुट अप करें तो ये वैल्यू कंफर्म क्या आएगी, इंफिनिटी आएगी, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो हम सीधा एक लाइन लिखेंगे कि fx इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। अब देखिए क्या ये 1 इस इंटरवल को बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, तो दैट बिलोंग्स टू 0 2। तो अब मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, क्या इस इंटरवल के हर पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू रियल और डिफाइंड है, तो आप कहेंगे नहीं, किस पे डिफाइंड नहीं है, 1 पे डिफाइंड है ही नहीं। तो इसका मीन क्लियर है बेटा, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, किस पे, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। तो हम क्लियर सी एक बात लिखेंगे बेटा, रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, कि रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है ही नहीं, कि रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, और क्वेश्चन आपका यहीं पे फिनिश्ड। कि जब रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है ही नहीं तो वेरिफिकेशन का कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा। तो जब भी आपके सामने कोई रेशनल फंक्शन हो तो उसको इस तरह ऑब्जर्व करेंगे। ओके, अब मैं आपसे एक बात बताऊंगा, सपोज कीजिए यहां पे x माइनस 3 होता, x माइनस 3 होता, तो इसकी वैल्यू किस नंबर पे डिफाइन नहीं आती, 3 पे, और क्या वो 3 इस इंटरवल में होता, नहीं होता, तो कंफर्म इसकी वैल्यू रियल और डिफाइंड आती इस इंटरवल पे, तो ये कॉन्टिन्यूअस होता ही होता। समझ रहे हैं बात को, कि इसकी वैल्यू किस नंबर पे डिफाइन नहीं आई, 1 पे, और क्या वो 1 इस इंटरवल में है, बिल्कुल है। तो मीनिंग इस इंटरवल के हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू रियल और डिफाइंड नहीं है ना, तो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो रोल्स इज नॉट अप्लीकेबल। आगे 2 कंडीशन चेक ही मत कीजिए आप, रोल्स इज नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि अप्लीकेबल कब होगा, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, और जब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल, और वेरिफिकेशन का कोई लॉजिक नहीं, क्वेश्चन नहीं पे खत्म। ओके, सेम यहाँ पे आप सब ये समझ सकते हैं, आप सबने बहुत बार अपनी लाइफ में ये पढ़ा है भी, टेंजेंट 90 इंफिनिटी होता है, टेंजेंट 90 डिग्री इंफिनिटी होता है ना।
तो क्या वो 90 0 और पाई के बीच में आएगा? 0 और 180 के बीच में क्या 90 आता है? बिल्कुल आता है। तो हम क्लियर सी एक ही बात लिखेंगे बेटा, fx इज नॉट डिफाइंड, कि जो हमारा fx है वो हम लोगों का क्या होगा? दैट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू π/2, और वो हम लोगों का इस इंटरवल में कंफर्म आता है 0 से पाई। भाई आपको पता है 10 आपने बहुत बार पढ़ा है। 10 क्या कहता है? भाई 10 कहता है भाई उसकी वैल्यू 90 पे नॉट डिफाइंड होती है। और क्या वो 90 इस इंटरवल में आ पाएगा? बिल्कुल आ रहा है भाई, 0 और 180 के बीच में 90 आता है। तो हम कंफर्म कहेंगे कि भाई फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होगी नहीं, मीनिंग इन्फिनिटी होगी। ओके, किस पे होगी? π/2 पे। और क्या वो π/2 इस इंटरवल में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अब फंक्शन अगर डिफाइंड ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होगा एट x इज इक्वल्स टू π/2। क्लियर? तो हम कहेंगे बेटा रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, कि वे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी नहीं। अब जब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं होगी तो हम कहेंगे भी सीधी सी बात है, वेरिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो हम कह देंगे रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आप ये नहीं कि बिना देखे आप लिखना स्टार्ट कर दें कि रियल एंड डिफाइंड। एक बात बहुत ध्यान से एक बार ऑब्जर्व कर लें उस चीज को। रेशनल है तो रेशनल है तो आपको डिनोमिनेटर पता है 0 होता है। इसका डिनोमिनेटर जिस भी नंबर पे 0 होगा, क्या वो इस इंटरवल में है? नहीं, बस इतना देखना है। अगर मैंने कहा भी मैं यहाँ पे x-3 लिख दूं तो इसका डिनोमिनेटर किस पे 0 होता है? 3 पे। और क्या वो 3 इस इंटरवल में है? नहीं है। तो ये होता रियल एंड डिफाइंड। लेकिन अब ये किस पे डिफाइन नहीं है? 1 पे। और 1 इस इंटरवल में है? बिल्कुल है। तो इट इज रोल्स इज नॉट एप्लीकेबल, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। 10 है, 10 सबको पता है टेंजेंट 90 इन्फिनिटी होता है। क्या वो 90 इस इंटरवल में है? बिल्कुल है। तो रोल्स इज नॉट एप्लीकेबल। तो इन टाइप के क्वेश्चंस भी आपको याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ थोड़ा ध्यान से सुनेंगे बेटा, ठीक है? उसको ऑब्जर्व करें। ये आपके पास लिखा है फोर्थ क्वेश्चन, f of x is equals to root of 4 minus x square। ओके, और आपके पास जो इंटरवल है भी वो है -2 से +2। तो नो डाउट हर क्वेश्चन में एक ही बात है भी रोल्स थ्योरम अगर एप्लीकेबल है तो उसको वेरीफाई करना। एप्लीकेबल ही नहीं हुई, जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस में वो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो वेरिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ओके, तो हम इसमें क्या रोल्स थ्योरम को क्या करना चाह रहे हैं? वेरीफाई। तो मैंने आपसे सबसे पहले ये कहा भी अगर आप रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आप चेक करें कि रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट। अब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है ये जानने के लिए हमारे पास कितनी कंडीशंस होती हैं? 3। पहली कंडीशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। और जब भी आप कॉन्टिन्यूअस लिखने जाएं आपको सिर्फ 2 बातें देखनी है, क्या उस फंक्शन में रूट है या नहीं है, और वो रेशनल है या नहीं है। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमने देखा भाई इसमें हमारे पास रूट है। ओके, अब रूट है तो आप सबको समझदार हो, रूट में नंबर अगर नेगेटिव आएगा, रूट के अंदर अगर नंबर नेगेटिव आएगा तो वो क्या बनेगा? इमेजिनरी। ओके, तो सुनिए, ये इंटरवल -2 से +2 का इंटरवल है। इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट मैं इस फंक्शन में डालूं, ध्यान से सुनेंगे आप। इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट मैं इस फंक्शन में लिखूं तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानूंगा कि रूट के अंदर नंबर पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव? हमेशा पॉजिटिव बनेगा। आप इसमें x को क्या लिखें? -2, 0 बनेगा। फिर x को क्या लिखें? -1 √3 पॉजिटिव। फिर 0 लिखेंगे तो √4 2, फिर 1 लिखा √3, फिर 2 लिखा 0। तो मीनिंग इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं तो रूट के अंदर हमेशा कैसा नंबर बन रहा है? पॉजिटिव। अब रूट के अंदर अगर कैसा नंबर बन रहा है? पॉजिटिव, तो दैट इज रियल।
अगर रूट में कैसा नंबर बनता है नेगेटिव, तो दैट इज इमेजिनरी। तो कंफर्म है कि भाई इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट अगर मैं fx में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू हमेशा रियल रहेगी। रूट में ही बात क्लियर है। रेशनल और रूट में क्यों बोल रहा हूं? रेशनल है तो डिनोमिनेटर देख लो आप। डिनोमिनेटर जिस नंबर के लिए 0 बनता है, अगर वो इंटरवल में है तो दैट इज नो डिफाइंड। अगर वो इंटरवल में है ही नहीं तो वो डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब रूट है तो इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट में इस रूट के अंदर डालता हूं, इंटरवल से लेना है पॉइंट, बाहर से नहीं लेना है। इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट में इस रूट में डालूं तो क्या रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बना? तो आपने कहा जी नहीं बना। तो रूट के अंदर कैसा नंबर बना? पॉजिटिव। अब रूट में अगर पॉजिटिव है तो वो रियल होगा, ठीक है। तो आपको क्लियरली वही लाइन लिखनी है कि फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड। जो हम लोगों का फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा? रियल एंड डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल -2 से +2। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल -2 से +2। तो आई होप कि रेशनल और रूट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अंडरस्टूड है रेशनल और रूट में क्या चीज ऑब्जर्व करनी है। अब जिसमें ना रेशनल और ना रूट हो तो बेस इज रियल एंड डिफाइंड। अब इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे रूट में नेगेटिव नहीं बन रहे हैं ना, तो रियल एंड डिफाइंड, इट इज कॉन्टिन्यूअस। सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा? डेरिवेबल। सेकंड स्टेप में हम क्या चेक करते हैं? डेरिवेबल है या नहीं। डेरिवेबल किस इंटरवल पे? ओपन। अब जब आप डेरिवेबल बोल रहे हैं तो दैट मीनिंग डिफरेंशिएबल, तो उसके लिए आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेकंड कंडीशन में हम लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग fx, डिफरेंशिएटिंग fx विद रिस्पेक्ट टू x। किसको आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x? तो दैट इज f dash x। What is the first word? Root. Root fx, 1/2 root fx, 1/2 root fx। फिर किसका डेरिवेटिव बेटा? fx का -2x। डिफरेंशिएशन, सेकंड स्टेप के लिए fx का डिफरेंशिएशन। तो fx को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, f dash x, रूट fx 1/2 रूट fx, फिर इस fx का -2x, 2 से 2 कैंसिल। तो ये आपको मिलेगा बेटा -x/√4 - x²। और इसकी वैल्यू आपको चेक करनी होती, सबको पता है, ऑन ओपन इंटरवल, नॉट क्लोज इंटरवल, ऑन ओपन इंटरवल। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये जो f dash x है रेशनल फंक्शन है। अब ये बात नहीं, रूट है तो रूट वाली बात तो पहले क्लियर होगी भी, रूट में तो पॉजिटिव बनना है, इंटरवल के लिए रूट के अंदर तो पॉजिटिव बनना है। ये बात पहले क्लियर हो चुकी है स्टेप से, वो भूल जाए आप। अब मैं कहूंगा कि ये कैसा फंक्शन है? रेशनल। रेशनल भी है। इस रेशनल की वैल्यू सिर्फ 2 नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है, 2 और -2। रेशनल है तो डिनोमिनेटर को आप 0 लिखेंगे ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी? +-2 आएगी ना। तो इस रेशनल की वैल्यू 2 नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है, 2 और -2। और क्या वो 2 और -2 इस इंटरवल में है? नहीं है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ये अंधाधुंध नहीं, आपको पता है कि डेरिवेबल किस पे चेक करते हैं आप? ओपन इंटरवल पे, नॉट ऑन क्लोज्ड। कॉन्टिन्यूटी इज ऑन क्लोज्ड बट डेरिवेबिलिटी इज ऑन ओपन इंटरवल। तो हमें क्लियरली पता है कि रेशनल है और इसकी वैल्यू 2 नंबर्स पे डिफाइन नहीं आएगी, 2 पे और एक -2 पे। लेकिन ना इसमें 2 है और ना इसमें -2 है, तो इसका मीनिंग इसकी वैल्यू हमेशा रियल और डिफाइंड रहेगी। तो क्लियरली हम यहाँ पे कहेंगे बेटा f dash x इज रियल एंड डिफाइंड, कि जो भी हमारा f dash x है वो क्या रहेगा? रियल एंड डिफाइंड। किस इंटरवल पे? ऑन ओपन इंटरवल। क्लियर होगी ये बात? कहीं आप में से कोई अंधाधुंध इसको लिख दे ये 2 पे डिफाइंड नहीं है तो नॉट डिफाइंड। लेकिन बेटा इंटरवल में तो 2 नहीं है ना, और ना उसमें -2 है भाई, तो बाकी तो आप इसमें कुछ भी लिख लो, -2 और 2 के बीच का, ये कभी भी
डिफाइंड ऐसा तो होगा नहीं कि डिफाइंड आएगा नहीं, डिफाइंड आएगा। तो एफ डैश एक्स इज रियल एंड डिफाइंड। अगर एफ डैश एक्स रियल एंड डिफाइंड है तो हम कहेंगे भाई फंक्शन इज डेरिवेबल, फंक्शन इज डेरिवेबल, फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -2 से +2। थर्ड स्टेप ये कहता है कि सबसे पहले आप इस फंक्शन की वैल्यू किस पे लिखते हैं, a पे। तो सबसे पहले इस फंक्शन की वैल्यू किस पे लिखेंगे, -2 पे। फिर इस फंक्शन की वैल्यू किस पे लिखेंगे, 2 पे, और वो क्या आनी चाहिए, इक्वल। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू -2 पे बोलिए 0। आप इसमें x को -2 लिखेंगे, 4 - 4 0। फिर आप फंक्शन की वैल्यू किस पे लिखेंगे, 2 पे, तो वो भी 0 आएगी। तो मीनिंग जो फंक्शन की वैल्यू -2 पे है वही फंक्शन की वैल्यू किस पे है, 2 पे। क्लियर हुई ये दो सब बातें, रूट में क्लियर होगी। क्या सोचना है आपको। सपोज करो यहाँ पे क्या होता, 3 होता तो क्वेश्चन खत्म हो गया था कि वो आपका इमेजिनरी बन जाता, क्योंकि रूट में नेगेटिव बन जाता। अब इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे रूट में नेगेटिव नहीं बन रहा है ना, तो रियल एंड डिफाइंड कॉन्टिन्यूअस हो गया। डेरिवेबल में ये बात ध्यान रखनी थी कि रेशनल है। अब ना ये 2 पे डिफाइंड होता और ये ना -2 पे, लेकिन इसमें ना आपका 2 है और ना -2 है, क्योंकि ये ओपन है, डेरिवेबल। फिर इस फंक्शन की वैल्यू इस पे -2 पे 0, फिर 2 पे 0, तो दोनों इक्वल हो गए। तो ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कि तीनों की तीनों कंडीशंस क्या है, सेटिस्फाइड है। तो रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल, कि भाई रोल्स थ्योरम क्या होगी आपकी, अप्लीकेबल होगी। अब रोल्स थ्योरम अगर अप्लीकेबल है तो हम वही लाइन लिखेंगे कि भाई देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c। किसके और किसके बीच में, -2 और 2 के बीच में, -2 और 2 के बीच में। एंड व्हाट इज द कंडीशन सच दैट f dash c is equals to 0। तीनों satisfied, roles is applicable, there exists at least one real number c in between -2 and +2 such that f dash c is 0। Now what is the word here, f dash? This is your f dash, ये आपका f dash है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, f dash c। तो आप यहाँ x को क्या लिखेंगे, c। तो f dash c -c by √4 - c square। तो -c by √4 - c square is equals to 0। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो व्हाट इज योर c, 0। अब क्या ये आपका c -2 और 2 के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। यहां से देखिए, यहां से जो भी c की वैल्यू आप क्या करेंगे, फाइंड आउट। वो आपको ये देखना है कि इनके बीच में आएगी या नहीं, तो आएगी क्लियरली ना, तो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो बेटा रूट में ये बातें ध्यान रखनी है आपको, स्पेशली डेरिवेटिव वाली बात। ये नहीं कि भाई यहाँ पे 2 है -2, दिस इज ऑन ओपन इंटरवल, नॉट इज ऑन क्लोज्ड इंटरवल। तो आई होप कि आपको रेशनल और रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बाकी जिसमें ना रेशनल है ना रूट है, बेझिझक आप क्या कहेंगे, रियल एंड डिफाइंड। ओके, 10 वाली अलग बात थी, भाई 10 पता है 90 पे डिफाइन नहीं होता है, और 90 उस इंटरवल में था, तो नॉट कॉन्टिन्यूअस। 5th क्वेश्चन देखिए बेटा इसका। फिफ्थ में आपके पास ये लिखा है, बहुत ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। फिफ्थ आपके पास लिखा है बेटा sin की पावर 4x, sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, और इंटरवल है वो है आपका 0 से π/2, 0 से π/2। दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, तो बहुत ध्यान से समझना इसको। सबसे पहली बात, रोल्स थ्योरम क्या करना चाहते हैं आप, वेरीफाई। रोल्स थ्योरम अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी रोल्स इज अप्लीकेबल और नॉट, और उसके लिए आपके पास कितनी कंडीशंस, 3। पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूअस।
अब आप देखिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा एंगल पढ़ा है जिसपे साइन और कोस नॉट डिफाइंड होते हैं? आपने कोई ऐसा एंगल नहीं पढ़ा हुआ। आपको पता है साइन हमेशा -1 से +1 होता है, कोस भी हमेशा -1 से +1 होता है। डजंट मैटर एक्स है आपका कुछ भी हो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि साइन और कोस की वैल्यू हमेशा रियल और डिफाइंड होती है। सब समझदार हैं आप, सबने पढ़ा है कि साइन थीटा हमेशा -1 से +1 होता है, कोस थीटा की भी वैल्यू हमेशा -1 से +1 होती है। सबने पढ़ी हुई है ये बात। तो उसकी वैल्यू कभी किसी एंगल पे इंफिनिटी तो नहीं सुनी ना आपने। तो ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग सिंपल है, एफ एक्स रियल और क्या है, डिफाइंड रहेगा। क्योंकि जब साइन और कोस की वैल्यू कभी ना इमेजिनरी बनती है ना कभी इंफिनिटी बनती है, तो फंक्शन इज ऑलवेज रियल एंड डिफाइंड। ये तो पहली बात। दूसरी बात, क्या ये फंक्शन रेशनल है? नहीं है। क्या ये रूट है? नहीं है। तो ऑब्वियसली रियल एंड डिफाइंड, क्योंकि माइंड में ऑलरेडी सेटअप है कि साइन और कोस की वैल्यू हमेशा -1 से +1 होती है, सबको बताइए। तो जब साइन और कोस की वैल्यू -1 से +1 होती है तो कभी इंफिनिटी तो नहीं बनेगी ना, तो रियल एंड डिफाइंड। तो इसमें क्लियर सी बात है कि सबसे पहली चीज हम क्या लिख देंगे, फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड। कि जो भी हमारा फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल 0 से π/2। तो हम क्लियरली लिखेंगे कि सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सो f of x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल 0 से π/2। क्लियर हो गई ये बात कि साइन एंड कोस दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1, तो उनकी वैल्यू हमेशा रियल और डिफाइंड होती है। तो फंक्शन की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, रियल एंड डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल। मीनिंग इस इंटरवल का कोई भी एंगल आप यहां पे पुट कर लीजिए, वैल्यू हमेशा रियल आएगी और डिफाइंड आएगी। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सेकंड स्टेप क्या होता है, डेरिवेबल। कि भाई सेकंड स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं, डेरिवेबिलिटी। और उसके लिए आप लोगों को बताया गया बेटा आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि हम एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स का क्या डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। डिफरेंशिएशन कहता है भी पावर आगे लाएंगे आप, साइन एक्स की क्या पावर बचेगी बेटा 3, और फिर इसके बेस का डेरिवेटिव कोस एक्स। डिफरेंशिएशन कहेगा भी पावर आगे, पावर में से 1 माइनस साइन एक्स की पावर 3, फिर इसके बेस का डेरिवेटिव कोस एक्स, प्लस में हम कहेंगे भी 4 पावर आगे, कोस एक्स की क्या पावर होगी 3, और फिर इसके बेस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। What is common from these two numbers? 4 sin x cos x, 4 sin x cos x। तो यहां हमारे पास बचेगा बेटा साइन स्क्वायर x माइनस प्लस माइनस कोस स्क्वायर x, छोड़ देंगे। ओके, अब आपको पता है कि ये आपका f डैश x है, और जो हम लोग डेरिवेबिलिटी लिखते हैं, डेरिवेबल है यानी वो हम हमेशा लिखते हैं ओपन इंटरवल पे, नॉट ऑन क्लोज। तो इसकी वैल्यू आप इस पे चेक करना चाहेंगे ऑन ओपन इंटरवल 0 से π/2। फिर वही बात, इज इट रेशनल? ये तो पहले ही फिक्स हो गया माइंड में कि साइन और कोस हमेशा रियल और डिफाइंड है, ये तो पहले फिक्स हो गया माइंड में। दूसरी बात, इज इट रेशनल? नो। इज इट रूट? नो। तो रियल एंड डिफाइंड, क्योंकि इसमें प्योर कौन है बेटा, साइन और कोस है, साइन और कोस, एंड दोज आर ऑलवेज रियल एंड डिफाइंड। तो हम कहेंगे बेटा एफ डैश एक्स इज रियल एंड डिफाइंड, कि जो हम लोगों का एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, रियल एंड डिफाइंड। एफ डैश एक्स इज रियल एंड डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल 0 से π/2, ऑन ओपन इंटरवल 0 से π/2। तो फंक्शन इज डेरिवेबल।
सो फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2, ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2। फिर हम लिखेंगे थर्ड स्टेप। सबसे पहले इस फंक्शन की वैल्यू हम किस पे लिखेंगे, a पे, 0। तो आप इसमें x को 0 लिखेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या आएगी बेटा, 1। आप यहाँ x को देखिए, फंक्शन की वैल्यू किस पे, a पे, तो आप यहाँ x को 0 लिखेंगे। साइन 0 0 होता है, कोस 0 क्या होता है, 1, तो दैट इज 1। फिर आप इस फंक्शन की वैल्यू किस पे लिखेंगे, पाई बाई 2 पे, तो दैट इज 1। कि आप यहाँ x को पाई बाई 2 लिखेंगे, साइन 90 1 होता है, कोस 90 0 होता है, तो क्या आएगी, 1। तो मीनिंग जो फंक्शन की वैल्यू 0 पे है वही फंक्शन की वैल्यू किस पे है, पाई बाई 2 पे। तो f of 0 इज इक्वल टू f of पाई बाई 2। अंडरस्टूड? तो ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। All 3 conditions are satisfied, तो Rolle's theorem is applicable। कि Rolle's theorem हम लोगों की applicable है। All 3 are satisfied, तो Rolle's theorem is applicable। तो then there exists at least one real number c। There exists at least one real number c। किसके और किसके बीच में, 0 और पाई बाई 2 के बीच में। एंड व्हाट इज योर कंडीशन, सच दैट f dash c is equals to 0। There exists at least one real number c, किस किस के बीच में, 0 और पाई बाई 2 के बीच में, जो यहां पे हो, c इनके बीच में आना चाहिए, such that f dash c is 0। Now what is your f dash? This is your f dash, this is your f dash। Now अब आप क्या लिखना चाहते हैं, f dash c, तो आप यहाँ x को c लिखेंगे, तो f dash c क्या होगा भाई, 4 sin c, फिर क्या हो गया, cos c, फिर क्या हो गया, sin square c, और माइनस में क्या हो गया भाई, cos square c, और किसके इक्वल, 0। f dash c, तो f dash x है आपके पास, इसमें x को क्या लिखें आप, c, 4 sin c cos c sin square c माइनस cos square c। अब 4 0 के इक्वल नहीं होगा, हटा सकते हैं, तो आप कहेंगे भाई या तो sin c 0 के इक्वल होगा, या फिर cos c 0 के इक्वल होगा, या फिर sin square c माइनस cos square c 0 के इक्वल होगा। भाई या तो ये 0 होगा, या फिर ये 0 होगा, या फिर ये 0 होगा। और नो डाउट आपको पता है कि यहां से जो भी c की वैल्यू आप फाइंड करेंगे वो इस इंटरवल में आनी चाहिए। जो भी आप c फाइंड आउट करेंगे ना, उसकी वैल्यू हमेशा इंटरवल में लाई करनी चाहिए, इंटरवल से बाहर नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखिए, अगर आपका sin c 0 के इक्वल है, तो आप ऑब्वियसली क्या कहेंगे, व्हाट इज c, 0। साइन थीटा अगर 0 है तो व्हाट इज थीटा, 0। तो अगर साइन c 0 है तो व्हाट इज c बेटा, 0। रिजेक्टेड, क्यों, क्योंकि हमें c 0 और 90 के बीच में सर्च करना है, 0 90 के इक्वल ही लेना, तो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। कोस c अगर 0 है तो व्हाट इज c बेटा, पाई बाई 2, दैट इज ऑल्सो रिजेक्टेड, क्योंकि c हमें 0 और 90 के बीच का सर्च करना है। समझ में आ गया क्यों रिजेक्ट हुई ये वैल्यू। अब ये देखिए, क्या इसको हम ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर c इज इक्वल टू कोस स्क्वायर c, बिल्कुल लिख सकते हैं, शिफ्ट है। इसको बेटा हम इसके डिनोमिनेटर में लाएंगे तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर c, इधर क्या बचेगा, 1। इसको इसके डिनोमिनेटर में, टेन स्क्वायर c, यहां क्या बचा, 1। अब टेन स्क्वायर c 1 के इक्वल है। अब देखिए एंगल कहां से कहां है, 0 से 90, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, और फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है, तो हम ऑब्वियसली क्या कहेंगे भाई, टेंजेंट c की वैल्यू हम सिर्फ क्या लेंगे, यहां से 1। समझ गए आपने -1 क्यों नहीं ली, क्योंकि हमें इंटरवल क्या है, 0 से 90, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है, तो यू विल एक्सेप्ट ओनली +1।
अब टेंजेंट सी अगर 1 है तो बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? π/4। सी की वैल्यू क्या आएगी? π/4। अब क्या ये सी 0 90 के बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये था बेटा आपका फिफ्थ क्वेश्चन। क्लियर है सब यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व करें बेटा सिक्स्थ। उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप सिक्स क्वेश्चन को। आई होप कि आपको रूट और रेशनल वाली बात क्लियर हो गई और इसमें जो साइन और कोस था वो बात क्लियर हो गई होगी आपको। सिक्स क्वेश्चन है आज का। उसमें लिखा हुआ भी एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस साइन 2x। एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस साइन 2x और इंटरवल जो है वो है भी आपका 0 से पाई। इंटरवल इज फ्रॉम 0 टू पाई। दिस इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात नो डाउट अब आपको क्लियर है भी हमें रोल्स थ्योरम को क्या करना है? वेरीफाई। कि वी हैव टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम। जो रोल्स थ्योरम है वो वेरीफाई होगी या नहीं होगी, ये हमें चेक करना है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम। कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई कीजिए। अब रोल्स थ्योरम को अगर हमें वेरीफाई करना है तो उससे पहले हम क्या चेक करेंगे कि रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल और नॉट। अब रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है या नहीं इसको जानने की कितनी कंडीशन है हमारे पास? 3। पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूस। अब देखिए इस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? साइन लिखा हुआ है। दोनों साइन है ना। एंड वी नो दैट कि साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 होती है। आपने पढ़ा था 6th चैप्टर में कि एवरी साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। वो क्यों कहते थे? क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 होती है। दैट इज ऑलवेज रियल एंड डिफाइंड। तो हम यहां पे सीधा लिखेंगे और आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई एफ एक्स में सिर्फ साइन लिखा है और हमें पता है साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 होती है। नो डाउट -1 से +1 होती है। ठीक है। अब वो -1 से +1 है साइन की वैल्यू, तो कंफर्म है कि दैट इज ऑलवेज रियल एंड डिफाइंड। तो हम इसमें डायरेक्ट लिख देंगे कि फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड। फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई। So function is continuous function. So fx is a continuous function. कि जो भी हम लोगों का होगा वो continuous function होगा और closed interval 0 से पाई। सेकंड कंडीशन में क्या होता है? क्लियर हो गया होगा continuous के लिए अब आपको। या आप ये याद रख लीजिए भी सिर्फ उस क्वेश्चन में चेक करेंगे जिसमें रेशनल एरर रूट है, अदरवाइज सीधा लिखिए रियल एंड डिफाइंड। 10 वाली बात अलग थी। दूसरा, अगर आपसे कोई ऑब्जर्व करे तो भी आप ये कहें भी साइन की वैल्यू हमें पता है हमेशा -1 से +1 होती है, हमेशा रियल और डिफाइंड होती है, तो रियल एंड कॉन्टिन्यूस, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सेकंड स्टेप में आप क्या लिखते हैं? डेरिवेटिव, और उसका मीनिंग है कि आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स, डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा हम एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा? एफ डैश एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस साइन थीटा कोस थीटा और फिर इसका थीटा का 2। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, साइन थीटा कोस थीटा फिर थीटा का 2। अब आप ये बताएं भी डेरिवेबल किस पे होता है? ओपन पे या क्लोज्ड पे? ऑन ओपन इंटरवल। तो इसकी वैल्यू किस पे लिखनी है आपको? ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई। फिर वही बात, इस एफ डैश एक्स में आपके पास ना रेशनल है ना रूट है, ना रेशनल है ना रूट है, तो रियल एंड डिफाइंड। दूसरी बात, एफ डैश एक्स में प्योर क्या दिखाई दे रहा है? कोस दिखाई दे रहा है।
अब कोस की वैल्यू हमेशा -1 से +1 होती है, दैट इज ऑलवेज रियल एंड डिफाइंड। तो हम क्लियरली मेंशन करेंगे भी f डैश x इज रियल एंड डिफाइंड। जो हम लोगों का f डैश x है दैट इज ऑलवेज रियल एंड डिफाइंड। f डैश x इज रियल एंड डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई। सो फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई। जो भी हमारा फंक्शन होगा दैट इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई। थर्ड स्टेप, सबसे पहले हम इस फंक्शन की वैल्यू किस पे लिखेंगे, a पे। तो मीनिंग सबसे पहले इस फंक्शन की वैल्यू हमें किस पे लिखनी है भाई, 0 पे। तो आप फंक्शन की वैल्यू 0 पे लिखेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो गया, साइन 0 माइनस में क्या हो गया, साइन 2 इंटू 0, तो ऑब्वियसली 0। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू a पे लिखते हैं ना, तो आप यहाँ x को 0 लिखेंगे तो साइन 0 यहाँ 0। अब साइन 0 क्या होता है भाई, 0 यहां भी क्या होगा, साइन 0 0, तो दैट इज 0। फिर फंक्शन की वैल्यू किस पे लिखेंगे, पाई पे, दैट इज b। तो x को पाई लिखे आप यहां, तो यहां क्या हो गया, साइन पाई, माइनस में क्या हो गया, साइन 2 पाई। अब हम लोगों को पता है कि भी साइन थीटा अगर 0 होता है तो थीटा n पाई होता है ना। तो इसका मीनिंग क्लियर है कि अगर एंगल किसका मल्टीपल है, पाई का, तो साइन 0 होगा। तो साइन पाई 0 होगा, साइन 2 पाई भी 0 होगा, दैट इज 0। तो मीनिंग जो फंक्शन की वैल्यू किस पे है, 0 पे, वही फंक्शन की वैल्यू किस पे होगी, पाई पे। सीधी सी बात है, ना रेशनल ना रियल एंड डिफाइंड। दूसरा आपसे कोई ऑब्जर्व माइंड में ये भी बात होनी चाहिए कि साइन इज ऑलवेज रियल एंड डिफाइंड, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 से +1 होती है, तो दैट इज कॉन्टिन्यूअस। डेरिवेबल के लिए डिफरेंशिएट करें, अब इसमें कोस है तो हमें ये पता है कि दैट इज आल्सो इन बिटवीन -1 and 1, रियल एंड डिफाइंड डेरिवेबल। फिर फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0, पाई पे भी 0, तो f of 0 इज इक्वल टू f of पाई। तो ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो हम कहेंगे भी रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, कि जो भी हम लोगों की रोल्स थ्योरम होगी वो क्या होगी, एप्लीकेबल। All three are conditions are satisfied, so Rolle's theorem is applicable. अब applicable है तो then there exists at least one real number c। किसके और किसके बीच में, 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में। कंडीशन क्या है बेटा, सच दैट f dash c is equals to 0। All three are satisfied, Rolle's is applicable, then there exists at least one real number c in between 0 and pi। जो c है वो 0 और pi के बीच में, कंडीशन है such that f dash c is 0। What is f dash c? f dash, this is your f dash। तो अब आप बोलेंगे f dash c, what is x? c, f dash c। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे भी, cos c माइनस 2 cos 2c एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सोल्व करना बहुत ध्यान से सुनें, और नो डाउट यहां से आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, c की, और फिर ये चेक करना है कि क्या वो c इनके बीच में आएगा। अगर आ गया तो रोल थ्योरम वेरीफाइड है, नहीं आया तो नॉट वेरीफाइड। अब इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा है। आप सबको पता है कि यहां पे कोस है, यहां भी कोस है, यहां एंगल सी है, यहां एंगल 2c है। पहले एंगल सेम बनाएंगे। तो आप सबने खूब पढ़ा हुआ है भी cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें प्योर कोस आता है, तो वो होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन दिस cos 2c। तो ये हम लिख देंगे भी cos c -2। cos 2c का क्या फॉर्मूला लिख देंगे हम, 2 cos स्क्वायर c -1 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया क्यों अप्लाई किया? एक तो बात यहाँ पे कोस है, कोई बात नहीं भी कोस है, एंगल अलग हो गया ना।
तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला लगने पे एंगल सी बन सकता है, तो फॉर्मूला लिख दीजिए cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब हम इसको लिखेंगे भी cos सी, दिस इज -4 cos स्क्वायर सी और +2 इज इक्वल्स टू 0। -1 से हम इसको करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी योर 4 cos स्क्वायर सी माइनस cos सी -2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है सब यहां तक? आगे की कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर है ये सब चीज? तो आगे सुनेंगे। अब देखिए, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए हम यहां पे cos c को अपनी तरफ से z पुट कर देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए आपको। cos c को z लिख दीजिए। अब cos c को हमने z लिखा तो ये हो गया 4z स्क्वायर माइनस z -2 इज इक्वल्स टू 0। z लिखे 4z स्क्वायर माइनस z -2 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्या हुई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे आगे इस क्वेश्चन को आप। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम ये चेक करेंगे कि क्या इसके फैक्टर्स बनेंगे या नहीं। तो नो डाउट बेटा इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे आप। What is a here 4, what is b -1 and what is c -2। ओके, तो हम क्वाड्रेटिक किसमें है, z में, तो z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac और बाई क्या लिखेंगे 2a बाई 2a। ये तीनों नंबर्स पुट कीजिए। b इज -1 तो दैट इज 1 प्लस माइनस रूट b square 1 -4 what is a 4 what is c -2 बाई क्या लिखेंगे 2a what is a 4। ये तीनों abc आप इस फॉर्मूले में पुट अप करें। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो z की वैल्यू होगी 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 33 और बाई 8। क्लियर? माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 2 32 प्लस 1 33। तो हम लोगों के पास यहां z की दो वैल्यूज आ गई, 1 प्लस रूट ऑफ 33 बाई 8 और एक z की वैल्यू होगी बेटा 1 माइनस रूट ऑफ 33 बाई 8। नाउ व्हाट इज योर z, cos c। तो हम यहां z को क्या लिख देते हैं, cos c। Z is your cos c। इसके आगे जो कुछ भी है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं प्रोसेस बता रहा हूं। अब रूट 33 है, इसको आप अप्रोक्सीमेट 5.8 लिख सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कि रूट 33 को हम 5.8 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। तो वो हम यहां लिखते हैं 1 प्लस 5.8 बाई 8, तो दिस इज योर 6.8 बाई 8। तो यहां से cos c की वैल्यू क्या होगी बेटा 0.8 समथिंग, तो यहां से c की क्या वैल्यू होगी cos इनवर्स 0.8। फिर यहां लिखेंगे तो cos c हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस 5.8 अपॉन 8, तो ये हो गया भी माइनस 4.8 अपॉन 8। तो यहां से cos c की वैल्यू क्या होगी माइनस 0.6। तो यहां से जो c है उसकी वैल्यू क्या होगी cos इनवर्स माइनस 0.6। ये कर सकते हैं आप, सिर्फ ये बात ध्यान होनी चाहिए इस फॉर्मूले में, सिर्फ ही कैलकुलेशंस हो गई, सब कुछ फाइंड कर लिया, रूट 33 को 5 पॉइंट, सिर्फ ये समझाने के लिए। आपको रिप्रेजेंटेशन ना करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए चीज, ठीक है। अब आप सबने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर पढ़ा था, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ये आपके पास c की दो वैल्यू आई है, ये ध्यान रखेंगे आप, ये और ये।
तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने कोस इनवर्स एक्स पढ़ा था। तो कोस इनवर्स एक्स की हमने क्या पढ़ी थी, एक डोमेन, और एक हमने उसकी पढ़ी थी रेंज। रेंज मीनिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो कोस इनवर्स एक्स की डोमेन हमने पढ़ी थी -1 से +1 और रेंज पढ़ी थी 0 से पाई। तो इसको समझाता हूं मैं बहुत ध्यान से। क्लियर है? यहां तक कर लेंगे आप अटेम्प्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। तो देखिए ये कहता है कि कोस इनवर्स है, उसके साथ x है। अगर आपका ये x क्या होता है, एक नंबर, अगर ये नंबर -1 और 1 के बीच में है, ये नंबर जो है ना, अगर ये -1 और 1 के बीच का है ना, अच्छा ये बताइए इनवर्स का रिजल्ट क्या आता था, एक एंगल ना। इनवर्स के साथ होता क्या था, एक नंबर, और रिजल्ट एक एंगल होता था। तो ये कहता है कि अगर आपका ये नंबर -1 और 1 के बीच का है, ये x, तो इसका जो रिजल्ट एंगल आएगा वो 0 और पाई के बीच में आएगा। तो देखिए यहां से c है, c की वैल्यू एक क्या हुई, कोस इनवर्स 0.8, और एक c की वैल्यू क्या हुई, कोस इनवर्स -0.6। ये दो वैल्यू हुई आपके पास। यहां कोस इनवर्स के साथ नंबर है 0.8। क्या ये 0.8 इनके बीच में आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कंफर्म है बेटा, ये जो c है ये 0 और पाई के बीच में आएगा, क्योंकि ये कहता था कि अगर ये नंबर -1 और 1 के बीच में है ना, ये नंबर, तो इसका रिजल्ट जो एंगल आएगा वो 0 और पाई के बीच में आएगा। जो भी इसका रिजल्ट होगा वो 0 और पाई के बीच में आएगा। तो क्या ये नंबर इनके बीच में है? बिल्कुल है। तो इसका रिजल्ट क्या है, c, तो c 0 और पाई के बीच में है। अब देखिए क्या ये नंबर भी इनके बीच में है? बिल्कुल है। तो यहां इसका रिजल्ट c कंफर्म है, वो भी 0 और पाई के बीच में है। तो इससे हम क्या ऑब्जर्व हुए कि हमारा c कंफर्म किसके बीच में है, 0 और पाई के बीच में आ गया। तो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c रिक्वायर्ड? ये सिर्फ कैलकुलेशन समझाने के लिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? cos c by 8। cos को आप ध्यान दें। तो c की ये दो वैल्यू आई, समझ गए अब आप? कोस इनवर्स के साथ ये नंबर है, क्या ये नंबर इनके बीच में आएगा? आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या है, c पक्का 0 और पाई के बीच में आएगा। अब c 0 और पाई के बीच में आ गया ना, तो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये क्लियर हुए होंगे बेटा ये क्वेश्चंस। तो इसके मोस्टली क्वेश्चंस अब आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि अब आपको लॉजिक्स क्लियर है। स्पेशली रूट हो जिसमें, उसको ध्यान से पढ़ें, और जो रेशनल हो उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान से, स्पेशली ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। इस टाइप के मोस्टली क्वेश्चंस अब आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ें अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।